इस वक्त जब वो आए हैं बद्री विशाल के दर्शन करने, तो परंपरागत तरीके से उनका यहां स्वागत भी किया गया और मंदिर प्रांगण के अंदर भी श्री नारायण के दर्शन करने के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक दुपट्टा भी पहनाया गया। अपना शीश नवाते मेरे सहयोगी जितेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिव की भक्ति करने के पश्चात अब नारायण भक्ति में डूबे हुए हैं। बिल्कुल सही कहा रीति। केदारनाथ की पूजा के बाद भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए हैं। एक बड़ी रोचक कहानी है जो कि यहाँ के लोग बताते हैं। इस पूरे इलाके को केदार खंड के नाम से जाना जाता था, यानी कि भगवान शिव का स्थान भी इसे कहा जा सकता है। और कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर आए थे, भगवान विष्णु यहाँ पर ध्यान लगाना चाहते थे क्योंकि उनको ये जगह काफी पसंद आई थी। पसंद इसलिए आई थी क्योंकि गंगा नदी का जो एक रूप है, जो 12 उनकी जो धाराएं निकली थी उनमें से एक अलकनंदा वो यहाँ से होते हुए निकली थी और ये जगह उनको काफी पसंद आई थी। नीलकंठ जो पर्वत है उसके नीचे उन्होंने ध्यान लगाया था और माँ पार्वती से इस बात की इजाजत मांगी गई थी। उसके बाद से ही जो भगवान विष्णु है उनका एक रूप यहाँ पर स्थापित है। जी, तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, मंदिर प्रांगण के अंदर की ये तस्वीरें हैं। मंदिर के जो प्रबंधन के लोग हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त मोमेंटो दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी इस यात्रा को याद करने का चिन्ह दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूरे सम्मान के साथ यहाँ के लोगों का, मंदिर प्रशासन का, यहाँ के पुजारियों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और ये नारायण भक्ति में डूबे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीले रंग का उन्हें यहां पर ये एक दुपट्टा दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उसे डालकर वो यहां बाहर आए हैं प्रांगण से। और प्रधानमंत्री पूरी उनकी भक्ति के साथ साथ मंदिर प्रांगण में एक एक चीज को देखने में, समझने में, उसकी विशेषता को दोबारा से जानने में, उसकी खूबसूरती को निहारने में उनकी दिलचस्पी भी बहुत है। आप इन तस्वीरों को देखिए तो आपको लगातार लगेगा कि प्रधानमंत्री हर चीज जो वहां उन्हें बताई जा रही है, हर चीज जो वहां हो रही है, उसे लेकर उनके अंदर उत्साह है, खुशी है। और जितेंद्र दोबारा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी जितेंद्र, तो आप बात बता रहे थे कि किस तरीके से जो बद्रीनाथ धाम है वो श्री विष्णु की प्रिय स्थली बनी, प्रिय स्थान बना और उसके बाद उसकी इतनी ज्यादा महत्ता बढ़ गई कि वो हिंदुओं के चारों धाम में से एक धाम हुआ। बिल्कुल सही कहा अदिति, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए हैं। और इसके अलावा मैं अदिति यहाँ पर कुछ महिलाएं आप देख सकती हैं, ये सभी माणा गांव से हैं, बावनी गांव से, माणा गांव के अंदर ही आता है, तो जो कि बद्रीनाथ के अंदर आता है। ये सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आए हैं। और क्या इससे पहले कोई प्रधानमंत्री यहाँ पर आया? इन सब लोगों से बातचीत करते हैं। क्या आप लोगों ने कभी किसी प्रधानमंत्री को यहाँ पर देखा है? नहीं। ये पहली बार है प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं? हाँ जी, पहली बार दूसरी बार आ रहे हैं, पर पहली बार कर्फ्यू लगा था, मतलब किसी ने देखा नहीं था। इस बार सभी लोगों ने देखा है। इससे पहले कौन से आए थे? मोदी जी आए थे। मोदी जी आए हाँ थे। जी, तो देखिए ये दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, तो आप पहली बार प्रधानमंत्री से मिलेंगे? हाँ जी, पहली बार मिलेंगे और सुख है हम लोग तैयार होकर आ रखे उतने दूर से, और मतलब उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे पूरी बामणी गांव और जो भी लोग हैं आए हुए, मतलब जेंट्स लोग जो भी हैं, मतलब सब बच्चे सब लेकर आ रखे हम। और आदरणीय मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो यहाँ आए। क्या उम्मीद लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप लोगों से बातचीत करेंगे, तो क्या कहेंगे?
अभी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, पर जो भी कहेंगे अभी सोच के बोलेंगे उनसे। और मोदी जी ने जो कोरोना काल में हम सबकी मतलब इतने वो की है, तो उसके लिए उनको धन्यवाद देंगे। पहले तो सबसे पहले उनका धन्यवाद करेंगे हम। तो देखा अदिति आपने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले आए थे लेकिन लोगों से मुलाकात नहीं की थी। बॉर्डर इलाका है, सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही हैं जो यहाँ पर आए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं मोदी जी के नाम के नारे लगाते हुए यहाँ से जो इसी रास्ते पर जो रैली स्थल है माणा गांव के साथ ही लगता हुआ, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माणा गांव, बद्रीनाथ गांव और इसके आसपास के जो लोग हैं उन सबसे मुलाकात करेंगे। और इसी बीच में आपको ये भी बता दूं अदिति कि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जो मौसम है वो थोड़ा थोड़ा जो है खराब होता जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्की हल्की बूंदाबांदी यहाँ पर गिर रही है। और ये पूरा जो इलाका है यहाँ पर इसी वजह से कहा जाता है कि यहाँ पर अचानक मौसम जो है करवट बदल लेता है। और जो अभी समय हुआ है 12:05 अदिति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बद्रीनाथ मंदिर में पूजा कर लेंगे उसके बाद सबसे पहले वहाँ पर साकेत चौक है, जो मंदिर जाने का रास्ता है वहीं पर ही साकेत चौक है। साकेत चौक नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि वहां पर काफी पहले साकेत होटल होता था, इकलौता वही एक होटल होता था जो वहां पर लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करता था। इसी वजह से उस पूरे इलाके का जो चौक है साकेत चौक कहा जाता है। वहां पर प्रधानमंत्री आसपास जिस तरह की व्यवस्था वहां पर की गई है और किस तरह से वहां पर डेवलपमेंट की जा रही है उसके बारे में जानकारी लेंगे। और वहां से निकल करके सीधा इसी रास्ते से, ये जो मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूं अदिति, ये जो रास्ता है इसी रास्ते से होते हुए प्रधानमंत्री रैली स्थल तक आएंगे, जहां पर आईटीबीपी का जो ऑफिस यहां पर बना हुआ है, कैंप कार्यालय बना हुआ है, गेस्ट हाउस बना हुआ है, उसी के बगल में कवर्ड टेंट है। उसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माणा और आसपास के जो गांव के लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। और जैसा कि हमने यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत की, ये लोग काफी उत्साहित है क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री किसी भी प्रधानमंत्री से उनका मिलना हो रहा है। और खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी से जो कि इतने पॉपुलर हैं, लोगों से उनका कनेक्ट कितना ज़्यादा है, उन लोगों से मुलाकात करेंगे। और लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से वो लगातार लोगों से मिलते जुलते रहे हैं, लोगों से कनेक्ट बना करके रखा है, भारत के आखिरी छोर पर बसे लोगों से वो जिस तरह से कनेक्ट बनाकर रखते हैं, ये लोगों को काफ़ी प्रभावित करती है। और यही वजह है कि यहाँ पर भी हमने लोगों को देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के नारे लगाते हुए ये लोग जा रहे थे। तो ये इस पूरे इलाके के बारे में मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से ये इलाका पौराणिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक तौर पर किस तरह से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए भी यहाँ पर आए हैं। बॉर्डर के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण एरिया है क्योंकि सामरिक महत्व इस इलाके का काफी ज्यादा है। क्योंकि उत्तराखंड है, भारत की चीन से लगती हुई सीमा है, ये आखिरी गांव है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि जो बॉर्डर से लगे हुए जो गांव हैं उन पर खास तौर पर ध्यान दिया जाए। ये मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि सामरिक तौर पर ये काफी महत्वपूर्ण होते हैं। इसके मैं आपको वजह बताता हूं कि जब बर्फ गिरती है, मौसम बदल जाता है, तो लोग पलायन करके यहां से चले जाते हैं। यानी कि जो बसावट होती है, जो ओरिजिनल हैबिटेट होती है, जो वहां के रहने वाले लोग होते हैं, वो जब यहां से मूव कर जाते हैं तो उस पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ फौज रहती है। और जिस तरह से भारत और चीन के रिश्ते हम देख रहे हैं और जिस तरह से एक दूसरे इलाके को, जिस तरह से चीन भारत की जो जमीन है उसको कब्जाने की कहीं ना कहीं कोशिश करता रहता है, चाहे वो अरुणाचल से लगा हुआ जो इलाका हो, चाहे वो लद्दाख से लगा हुआ इलाका हो, कहीं ना कहीं वो अपने सामरिक महत्व को बढ़ाने के लिए भारत की जमीन को कहीं ना कहीं उसमें घुसने की कोशिश करता रहता है। जब बसावट यहाँ पर हमेशा बनी रहेगी तो वो जो कोशिशें हैं, जो दुश्मन देश जो लगातार करता रहता है, वो कोशिशें नाकामयाब रहेंगी क्योंकि जो ओरिजिनल हैबिटेट है उसको वो चैलेंज नहीं कर पाएगा। लोग यहाँ पर रहेंगे, पर्यटन के लिहाज से जब यहाँ पर लोगों की आवाजाही रहेगी वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। और यही वजह है कि जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है वाइब्रेंट विलेज प्रोजेक्ट, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की भागीदारी है, स्टेट गवर्नमेंट की भागीदारी है और इसके अलावा जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, चाहे वो भारतीय सेना हो, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जो कि हमारे बॉर्डर की निगरानी करती हैं, उन सब की भागीदारी को लेकर के ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। और यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर लोगों से मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं
वो बर्फबारी काफ़ी गिरती है, जो मौसम है वो काफ़ी ख़राब हो जाता है। जैसा कि मैं अभी भी आपको बता रहा था कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर पूरी तरह से धूप खिली हुई थी, लेकिन अभी अचानक मौसम जो है करवटें बदलने लग गया है। हल्की हल्की बूंदाबांदी यहाँ पर गिरनी शुरू हो गई है, जिसे हम कह सकते हैं कि हल्की हल्की बर्फ़ की जो बूंदें हैं वो यहाँ पर गिरनी शुरू हो गई है। तो आप समझ सकते हैं किस तेज़ी के साथ यहाँ पर मौसम बदलता है, और अब से कुछ दिनों के बाद यहाँ पर बर्फबारी गिरनी शुरू हो जाएगी। लोगों का कहना है कि कल का जो तापमान था -10 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर था, और काफ़ी कम टेम्परेचर ये गया था, यानी कि जो सर्दियां हैं वो समय से पहले यहाँ पर आ चुकी है। और जो माणा गांव के जो देवता हैं, जो उनके जो देवता हैं, वो कपाट 17 नवंबर को बंद हो जाता है, और 17 नवंबर को उनको देवता को यहाँ से नीचे की तरफ ले जाया जाता है, बकायदा डोली में उनको बैठा के लेके जाया जाता है। और जो उनके देवता है उसको कहा जाता है कि वो बद्रीनाथ के कोतवाल की तरह है। 19 नवंबर को बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाएंगे, और उसके बाद जो बाकी जो बसावट है वो नीचे की तरफ जानी शुरू हो जाएगी, जहाँ पर बर्फबारी नहीं गिरती, कम ठंड होती है। यानी कि ये जो पूरा इलाका है जहाँ पर हम खड़े हैं, जिसकी बात कर रहे हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आए हैं, यहाँ से लोग जो है नीचे की तरफ पलायन कर जाएंगे, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फौज और पैरामिलिट्री जो है वो यहाँ पर रहेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश ये है कि लोग यहाँ पर रहें, बसावट यहाँ पर बनी रहे, पर्यटन के लिहाज से पूरे साल यहाँ पर रहे, क्योंकि ये ऐसा समय होता है जब सामरिक अगर कारणों से अगर हम बात करें तो जो दुश्मन देश की जो सेना है वो कहीं ना कहीं कब्जा जमाने की कोशिश करती है। और यही वजह है कि जो बॉर्डर क्षेत्र से लगे हुए जो गांव हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आँख और कान वो बने होते हैं, किस तरह से गतिविधियां चल रही है उसके बारे में जानकारी दी जाती है। लोग अगर वहां पर रहेंगे तो वहां पर जो दुश्मन देश के जो लोग हैं वो किसी भी तरह से घुसने की कोशिश नहीं कर सकते। सेना यहां पर लगातार बनी हुई है, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो कि बॉर्डर की जो निगरानी है वो लगातार कर रही है। मैं ये जो पूरा जो आपको एरिया दिखा रहा हूं, जो ये जो सड़क है ये माणा गांव तक जाती है, यानी कि आखिरी छोर तक जाती है। और उसके अलावा जो आप ऊपर जो गाड़ियों की जो कतारें देख रहे हैं, ये कतारें आज आपको दिख रही हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद यहाँ पर लोगों को संबोधित करेंगे, तो इसलिए जो लोग हैं यहाँ के वो जो आए हैं उनकी गाड़ियों को पार्क करने की व्यवस्था की गई है। लेकिन ये जो रास्ता है ये पूरा का पूरा रास्ता बॉर्डर एरिया है। जो आप आखिरी छोर तक जो देख रहे हैं ये पूरा रास्ता बॉर्डर छोर तक जाता है, और वहां पर ITBP तैनात की गई है क्योंकि ये इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है जिसकी निगरानी ITBP करती है। नीचे यहाँ पर ITBP का क्षेत्र है, इसके अलावा आर्मी का यहाँ पर सेंटर है जो यहाँ पर मौजूद रहते हैं, और पीछे माणा गांव है। तो ये जो पूरा एरिया है ये सामरिक तौर पर अगर हम कहें तो काफ़ी महत्व रखता है। ये पूरी जो बर्फ़ की चोटियाँ आप देख रहे हैं, इस पूरे इलाके पर बर्फ़ ही बर्फ़ है। अब से कुछ समय बाद ये चोटियाँ आपको दिखेंगी, पूरी की पूरी बर्फ़ है। मेरे पीछे की तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये सब जो है नीलकंठ की चोटियां हैं, और यही वजह है कि कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने यहाँ पर ध्यान लगाने के लिए इस स्थान को चुना था, क्योंकि नीचे की तरफ अलकनंदा नदी बह रही है और ये सब नीलकंठ की चोटियां हैं, और इसी के नीचे भगवान बद्री का मंदिर है। क्योंकि ये जो पूरा इलाका है इसे केदार खंड के नाम से जाना जाता था। वो केदारनाथ है जहाँ पर भगवान शिव बैठे हुए हैं, लेकिन इसे भी कहा जाता है कि भगवान शिव की ही ये जगह थी। भगवान विष्णु को ये जगह पसंद आई, इसलिए वो बाल रूप में यहाँ पर आए। माँ पार्वती ने जब उनके रोने की आवाज़ सुनी तब उन्होंने उनसे यहाँ पर रहने और यहाँ पर ध्यान लगाने की इजाज़त मांगी, और उसके बाद से ही कहा जाता है कि इस नीलकंठ की पहाड़ी के नीचे भगवान बद्रीनाथ यानी कि विष्णु का जो एक अंश है उनका एक अंश यहाँ पर स्थापित हो गया। आदि शंकराचार्य को यहाँ पर शालिग्राम की मूर्ति मिली थी, जिसे जो करीब 1 मीटर की मूर्ति है, जिसे यहाँ पर इस मंदिर में स्थापित किया गया था। और उसके बाद से ही यहाँ पर जो पूरा एरिया है यहाँ पर लोग आते हैं, क्योंकि ये मान्यता है भगवान विष्णु का ही एक रूप है। और जो हमारे ज्योति मठ है और जो शालिग्राम जो मंदिर है उन सब में काफी महत्व रखता है। और यही वजह है कि दूर दूर से लोग भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो आप समझ सकते हैं अदिति कि ये जो पूरा इलाका है सामरिक तौर पर, पौराणिक तौर पर, ऐतिहासिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर हर लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा जो काफी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है जिसके बारे में बताया जाता है, जो कहा जाता है कि ये रास्ता स्वर्ग जाने का आखिरी रास्ता है, स्वर्ग जाने की सीढ़ी है। क्योंकि कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडव जब यहाँ से गए थे तो इसी रास्ते से होते हुए स्वर्ग गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो पूरा इलाका है किस तरीके से महत्व रखता है
हर लिहाज से कितना महत्वपूर्ण ये इलाका है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे इलाके को अपने जो ध्यान है वो रख रहे हैं। यहाँ की जो डेवलपमेंट है उसके बारे में ध्यान रख रहे हैं। जो यहाँ निगरानी करेंगे उसके बारे में जानकारी लेंगे। अब से कुछ देर बाद यहाँ पर जो माणा गांव के और जो बद्रीनाथ गांव के जो लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे। उसके बाद यहाँ पर रोपवे प्रोजेक्ट है उसका शिलान्यास करेंगे। बिल्कुल जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। अपने दर्शकों को ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ धाम के प्रांगण से जब बाहर आ रहे थे उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीले रंग का वस्त्र उन्हें वहां पर दिया गया बद्रीनाथ धाम के अंदर, और उस वस्त्र को ओढ़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त। तो श्री विष्णु का प्रिय रंग और उसी रंग के एक वस्त्र को लेकर उसे ओढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ धाम प्रांगण के बाहर इन तस्वीरों में प्रफुल्लित हैं प्रधानमंत्री। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। केदारनाथ धाम में जब पूजा अर्चना की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उस वक्त जो उन्होंने वस्त्र पहने हुए थे वो उन्हें खास तौर पर जब वो अभी हाल ही में हिमाचल के दौरे पर गए थे तो एक महिला ने दिए थे तोहफे के तौर पर, और उन्होंने उस तोहफे का सम्मान किया। और अब ये तस्वीरें बद्रीनाथ धाम से। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।